चलिए बच्चों, आज का ये चौथा लेक्चर है हाइट एंड डिस्टेंस का। इससे पहले 3 लेक्चर हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। और इस क्वेश्चन में आपको फिगर जो है वो बुक में ही दे दिया गया था। हालांकि फिगर हम लोग खुद से भी तैयार कर सकते हैं इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कहता है कि एक टीवी टावर है जो एक कैनाल के एक किनारा पर खड़ा है। कैनाल का 2 किनारा होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ फिगर में दे दिया गया साफ साफ, ये जो देख रहे हैं आप बी और सी पॉइंट, ये कैनाल के 2 किनारे हैं। एक किनारा बी है, एक किनारा सी है। और एक किनारा जो बी है, एक जो बैंक बी है, इस बी पर एक टीवी टावर खड़ा है, इसका नाम है एबी। तो ये हो गया बच्चों आपका टीवी टावर, ये हो गया टीवी टावर। ध्यान देंगे। आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। कहता है कि एक दूसरा बैंक जो टावर के जस्ट अपोजिट है, तो टावर का फुट पॉइंट ये है, उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट कौन होगा? सी होगा। तो कहता है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है कि इस पॉइंट से जो पॉइंट अपोजिट है, किसके? टावर के जस्ट अपोजिट है, और दूसरा बैंक है वो, उस पर जो पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह है कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। कहता है कि जो अपोजिट बैंक था उससे 20 मीटर अवे एक दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग? तो यहां मान लीजिए पॉइंट हमने क्या लिया है? डी। कह रहा है कि 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि ये जो हमको पॉइंट लेना है, अगला 20 मीटर के बाद जो पॉइंट लेना है वह लाइन पर होगा जो लाइन टावर के फुट को ज्वाइन करता है। देख लीजिए गौर से, ये एक बैंक हुआ, ये दूसरा बैंक हुआ, ये टावर का क्या हो गया बच्चा? ये फुट हो गया टावर का, दिस इज फुट ऑफ टावर। तो कहता है क्या कि टावर के फुट को जो ज्वाइन करता है उसी के डायरेक्शन में हमको उसी के अलोंग लेना है। तो कितना? तो 20 मीटर अवे। तो हमने क्या किया, इसी सी के डायरेक्शन में हमने क्या किया, 20 मीटर अवे मैंने एक पॉइंट क्या ले लिया? डी ले लिया। कहता है और क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज कितना डिग्री? तो फिर यहां से जब देखते हैं इस पॉइंट डी से जो 20 मीटर अवे है, उसका वहां उस पॉइंट से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। तो कह रहा है बच्चा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो बच्चा पहले ये देखिए, हाइट क्या हो गया हमारा? एबी, और कैनाल का विड्थ मैंने आपको कहा था कि कैनाल का एक बैंक ये है तो दूसरा बैंक ये होगा, तो बच्चा विड्थ यही होगा। तो मान लीजिए विड्थ को हमने एक्स मान लिया, किसके विड्थ को? कैनाल के विड्थ को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, और टीवी टावर की लंबाई को हमने वाई मान लिया। चलिए आप देखिए यहाँ पर बच्चों आपको 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों एडीबी, या कह सकते हैं एबीडी, ये 90 डिग्री है, एबीडी, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका बच्चों एबीसी। हमें निकालना है बीसी। अगर हम बच्चों ट्रायंगल एबीडी का उपयोग करेंगे तो यहां से हमें बीडी प्राप्त होगा। और अगर बच्चों यहां पर गौर से देखिए, और अगर हम लोग एबीसी उपयोग करेंगे तो हमें बीसी प्राप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हमें हाइट ही मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में रिलेशन तैयार करना होगा बच्चों। और एक बात और देखिए, हमको जो यहाँ रिलेशन तैयार करना होगा वह दोनों ट्रायंगल के लिए देखिए तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच, परपेंडिकुलर और बेस के बीच, यहाँ हाइपोटेनस का कोई काम होने वाला नहीं है। और परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन कौन देता है? तो टेन थीटा। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि इस दोनों ट्रायंगल में लोग टेन का ही उपयोग करेंगे, साइन या कोस का उपयोग नहीं करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आपको पहले मान लिया हमने क्या हमने लेट किया वो लिख लेता हूं मैं। लेट एबी बराबर हमने क्या माना है भाई? वाई, जो क्या है? टावर का हाइट है। बीसी हमने क्या माना है भाई? तो बीसी हमने माना है एक्स, जो कि विड्थ ऑफ द क्या है? कैनाल है। चलिए एक काम करते हैं बच्चा, हम लोग यहाँ से बीडी निकाल लेते हैं।
तो BD कितना निकलेगा बच्चों? तो B से D की लंबाई कितनी होगी? तो B से C प्लस C से D, तो B से C कितना हो गया बच्चों? X, और यहाँ हो गया 20, तो X प्लस 20, टोटल हो गया X प्लस 20 मीटर। लिखिए, चाहे मीटर नहीं भी लिखिए, ये आपका हो गया। आइए हम लोग शुरू करते हैं बनाना इसको। इन ट्रायंगल ABC, पहले लेते ABC में, यहां से बनाना शुरू करिए। इन ट्रायंगल ABC, चलिए हम लोग देखते हैं एंगल 60 डिग्री। इस 60 डिग्री एंगल के लिए बच्चा ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। हाइपोटेनस का हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनस हमें कोई रिलेशन तैयार नहीं हो रहा है, तो हमें हाइपोटेनस का आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो हमें रिलेशन किसमें खोजना होगा? परपेंडिकुलर और बेस में। तो बच्चों क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री, तो क्या हमें मिलेगा? AB परपेंडिकुलर हो गया 60 डिग्री के लिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? BC। tan 60 का मान होता है बच्चों √3। AB का मान कितना है बच्चे? हमारे अनुसार से हमने AB को माना है कितना? Y, और BC का मान हमने कितना लिखा है भाई? X। तो बच्चा बताइए Y बराबर कितना हो जाएगा? √3x, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक बात आप लोग और समझिए, जो पहले मैंने चर्चा भी किया है कि हमें ट्रायंगल्स में देखना है कि कॉमन साइड कौन सा है। तो आप गौर से देखिए बच्चों, ABC हो या ABD हो, दोनों में एक साइड कॉमन है आपका, कौन सा? AB। तो हमें वो चूज करना है पहले कि इसमें कॉमन साइड कौन सा। वो कॉमन साइड ही आपका रिलेशन तैयार करेगा। उस कॉमन साइड को हम निकाल लेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहां से देखिए, फिलहाल हमारा कॉमन साइड AB था, जिसका लंबाई कितना है बच्चों? Y। तो देखिए हमने Y का मान किसके फॉर्म में? X के फॉर्म में मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये अप्रोप्रिएट मान अभी नहीं आया Y और X का, अब हम उसको पुट करेंगे तो हम जाके हमें ये मान प्राप्त होगा। चलिए हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB देखिए बच्चों, सॉरी ABD लिखिए, इसको ADB लिखिए, ABD लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए आइए बच्चों, अब इस ट्रायंगल ADB के लिए या ABD के लिए आपका एंगल कितना है भाई? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और BC हो गया बेस। तो क्या लिखेंगे बच्चों? tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे? AB अपॉन BD। tan 30 का मान कितना है बच्चों? 1/√3। AB का मान क्या है बच्चों? तो AB का मान है Y, और BD का मान है मालूम है, हाँ यहां से निकाला हमने। BD हमारा क्या है? X प्लस 20। ये सेम क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो 1/√3। Y का मान बच्चों कितना है? X के फॉर्म में, तो 1 इक्वेशन से √3x अपॉन कितना बच्चों? X प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 चला जाएगा इधर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 इंटू x का तो x आ गया। चलिए इस x को उधर भेज देते हैं बच्चा, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 3x माइनस x। देखिए आगे नेक्स्ट, 3x माइनस x हो जाएगा बच्चों 2x, बराबर में क्या है बच्चों? 20। सो x इक्वल टू मिलेगा बच्चों 20/2 यानी कि 10 मीटर। और x हमने क्या माना है? तो x हमने माना है विड्थ ऑफ केनाल। तो केनाल का विड्थ हमें कितना पता चल गया बच्चों? 10 मीटर। तो यहां हम लिख देंगे सो द विड्थ ऑफ द केनाल इज 10 मीटर। आगे हमको पता करना है बच्चों हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर क्या है बच्चों? y, और y का मान हम इक्वेशन 1 से कितना जान रहे हैं? √3x। फ्रॉम 1 y बराबर √3 इंटू एक्स, तो √3 इंटू एक्स का मान कितना भी निकला है? 10, यानी कि 10√3 मीटर। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन था। तो y आपको क्या पता चल गया? द हाइट ऑफ द टावर। तो लिखेंगे बच्चा नीचे में हम लोग टोटल लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ द टीवी टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। बहुत आंसर क्लियर। तो बच्चे इस तरह से इसको बनाइए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। पहले खुद से बना के देखिए, जब नहीं बने तब जाके सॉल्यूशन को देखिए, समझिए किस प्रकार से लिया जा रहा है। बस मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें दो ट्रायंगल जहां भी मिले वहां कॉमन साइड को चूज करेंगे। कॉमन साइड अगर हमें पता चल गया तो हमें इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो जो कॉमन साइड वाला पार्ट है उस कॉमन साइड की वैल्यू को हम निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में पुट करके इसका हम लोग मान निकालेंगे। चलिए बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए बच्चों, ये 12 नंबर क्वेश्चन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये पहला क्वेश्चन आपको शुरू हो रहा है। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सारा का सारा क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन पर था। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है क्या कि बिल्डिंग के टॉप से एक दूसरा एक टावर दिया गया, केबल टावर, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। यानी कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखता है तब जाके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना, इसका गर्दन को वो उठा रहा है, अपने इस लाइन ऑफ साइड से गर्दन को ऊपर कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसका मतलब है कि टावर जो है ज्यादा ऊंचा है और बिल्डिंग क्या है, कम ऊंचा है। चलिए इस फिगर को हम लोग बनाते हैं, गौर से देखेंगे फिगर को। चलिए मान लीजिए बच्चा, ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है हमारा और ये टावर है उसका। समझेंगे बढ़िया से। ये है बिल्डिंग और ये है टावर। ये हो गया बिल्डिंग का टॉप और ये हो गया बच्चों, सॉरी, ये हो गया टावर का टॉप और ये हो गया, इसको भी लिख लीजिए, ये हो गया बिल्डिंग और ये हो गया टावर। ये हो गया टावर का टॉप और ये हो गया बिल्डिंग का टॉप। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। तो बच्चों अब यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखेंगे, ये ग्राउंड है, क्या हम इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन यहां खींच सकते हैं कि नहीं? चलिए डॉटेड लाइन हम लोग खींच लेते हैं यहां पर। ये बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग का भी तो अपना फ्लोर होगा। तो बिल्डिंग पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो क्या कर रहा है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसके टॉप का, तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, तो बच्चों 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल हो गया बच्चों 60 डिग्री, क्योंकि यहां से गर्दन को ऊपर कर रहा है। पहले लाइन ऑफ साइट इस प्रकार से था, गर्दन को ऊपर किया तब जाकर के किसको देखा, तो टावर के टॉप को देखा। समझ गए? नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ऑफ इट्स फुट मतलब किसका, तो इस टावर के ही फुट का। तो टावर का ये हो गया बच्चा, टॉप पहले देख चुके हैं, और ये हो गया टावर का फुट। और इसी पॉइंट से आप टावर के फुट को भी देखता है। क्या करता है ये टावर के, तो देखिए गौर से, आप जब ऊपर से नीचे देखेगा, मैंने पहले भी कहा था कि अगर वह बॉटम टू टॉप देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर टॉप टू बॉटम देखेगा तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन। तो यहां पर ये बिल्डिंग से वह टावर के फुट को देख रहा है। तो इस केस में देखिए बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए यहां बनेगा, कितना डिग्री का बनेगा बच्चों, तो 45 डिग्री का बनेगा। अब यहां पर ये 45 डिग्री जो हम लोग खींचे हैं, ये 45 डिग्री यहां पर 45 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस 45 को हम लोग यहां भी लिख सकते हैं 45 के बराबर में। चलिए आपका फिगर तैयार हो गया। यानी कि बिल्डिंग के टॉप से एक बार टावर के टॉप को देख रहा है और बिल्डिंग के टॉप से एक बार टावर के फुट को देख रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहा जाए बच्चा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि टावर के हाइट को बताओ। चलिए हमें बिल्डिंग का हाइट तो मालूम, हाँ मालूम है कि बिल्डिंग का हाइट कितना मीटर है बच्चों, देख लीजिए 7 मीटर है। चलिए हम लिख लेते हैं बिल्डिंग के हाइट को कितना मीटर, 7 मीटर। बच्चों अगर ये 7 मीटर होगा तो यहां से जब पहले इसका नाम रख ले हम लोग, P Q R S और ये पॉइंट देते हैं बच्चों T। तो बताइए जब ये T से लेकर S की दूरी कितनी होगी, 7 मीटर बच्चों। तो Q से लेकर के R की भी दूरी कितनी होगी बच्चों, 7 मीटर। चलिए हम ऐसा करते हैं बच्चा, P से लेकर के Q की दूरी को हम मान लेते हैं X। क्या मान लिया हमने, P से लेकर के Q की दूरी को हमने क्या मान लिया बच्चों, X। तो बताइए टोटल हाइट क्या होगा टावर का, तो P से लेकर R तक होगा, यानी कि PR। तो फिगर से देखिए आपको पहले से मालूम है TS बराबर 7 मीटर, और TS का मान 7 मीटर हो गया, इसलिए बच्चों QR का मान भी कितना हो गया, 7 मीटर। और हमें हाइट ऑफ टावर चाहिए जो कितना है बच्चों, PR।
तो पी आर बराबर हो जाएगा बच्चों यहां से लेके यहां तक एक्स और यहां से लेके यहां तक 7, ये हो गया बच्चों एक्स प्लस 7। आइए, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहे तो पहले उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी ये 45 डिग्री बराबर है 45 डिग्री के। अब इस 45 डिग्री पर हमारा काम होगा। चलिए, हमको निकालना है बच्चों किसका मान, एक्स का मान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं, पहले अगर हमारे पास अगर एस आर का मान मालूम चल गया बच्चों, तो एस आर किसके बराबर है बच्चों, टी क्यू के बराबर है। और अगर टी क्यू पता चल गया तो वहां से हम आराम से क्या कर सकते हैं, हम लोग पी क्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक चीज आप लोग को दिया हुआ है पहले से, एस आर जो है वो बराबर है किसके बच्चों, टी क्यू के। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एस आर का मान निकालेंगे। एस आर का मान कैसे निकलेगा, तो हम लोग आते हैं बच्चों ट्रायंगल टी एस आर में, ये एंगल है 45 डिग्री। इसके लिए बच्चों ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। फिर वही कहानी, हमारे पास परपेंडिकुलर मालूम है, हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन कौन देगा, फिर टेन थीटा। तो आइए, इन ट्रायंगल टी एस आर, ये बच्चों 90 डिग्री, यहां पर ये भी कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। चलिए टी एस आर में देखिए कौन, तो टेन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, टी एस अपॉन एस आर। टेन 45 कौन सबको मालूम है कितना होता है, 1। टीएस, टीएस देखिए हमें मालूम पहले 7 मीटर, यहाँ पे टीएस कितना मालूम है, 7 मीटर, 7 अपॉन एस आर। तो एस आर बराबर हो जाएगा बच्चों 7 मीटर, एस आर चला जाएगा इधर। तो हमें किसका मान पता चल गया, एस आर का। और आपको मालूम है कि एस आर किसके बराबर है, गौर से देखिए एस आर किसके बराबर है, टी क्यू के बराबर है। तो हम लोग जान रहे हैं, इसलिए बच्चों टी क्यू का मान हमें कितना मिल गया, 7 मीटर। अब जब हमें टी क्यू पता चल गया तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पी क्यू निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू टी क्या होगा बच्चों, फिर देखिए एंगल 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, टेन 60 डिग्री बराबर कितना, पी क्यू अपॉन कितना बच्चों, टी क्यू। टेन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3। पी क्यू का मान कितना होता है बच्चों, एक्स। और टी क्यू देखिए पहले से हमें मालूम है कितना, 7। तो देखिए इसको भेज देंगे इधर, एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7√3 मीटर। तो हमें एक्स पता चल गया कितना बच्चों, 7√3 मीटर। तो हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर। तो लिखेंगे बच्चा यहाँ पर, सो हाइट ऑफ द टावर इसका तो कितना है बच्चों, पी आर। और यहां से देखिए पी आर का मान क्या है बच्चों, एक्स प्लस 7। आप खुद देखिए एक्स का मान कितना है, अभी निकला 7√3। यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग 7√3 प्लस 7, दोनों में क्या करेंगे बच्चों, 7 कॉमा ले लेंगे, फिर हो जाएगा बच्चा √3 + 1 मीटर। So your answer is height of the tower is 7 into √3 + 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। कन्वर्शन क्या था बच्चा, केवल की जो एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन दिया हुआ था कहां से, बिल्डिंग के टॉप से फुट के टावर के फुट का, तो उसको हमने क्या किया, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि ये एंगल आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। अगर आपको लिखने की मर्जी है तो बगल में आप यहां लिख भी सकते हैं बच्चों, कॉमा दे करके, कि एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर बराबर क्या होगा एंगल बच्चों, पी आर एस बराबर एंगल, तो बगल में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि एस आर जो है, क्योंकि ये जो टी क्यू है वो एस आर के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो बगल में लिख सकते हैं टी क्यू पैरेलल टू। ये आपको लिखना का मन है तो लिखिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए आपको ये काम किया गया। चलिए बच्चों, इसको आप लोग इसको उतार लें या समझ लें बढ़िया से। चलिए बच्चों, अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें भी जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पर ही बेस्ड है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल मतलब जो समुद्र का लेवल होता है, सी का जो लेवल होता है, उस लेवल से आपको कह रहा है क्या कि टावर जो है, जो लाइट हाउस है, उसकी हाइट दे दी गई 75 मीटर। चलिए हम क्या करते हैं बच्चा, ये मैं बना लेता हूं सी लेवल। ये आपका सी लेवल है, मान लीजिए ये हो गया
सी लेवल, और इस पर एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है, हाइट में है 75 मीटर। चलिए, ये है बच्चा लाइट हाउस, ध्यान रखिएगा आप लोग, लाइट हाउस। अब क्वेश्चन क्या करा देखिए, कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से कितना हाइट पर है, तो 75 मीटर की हाइट पर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहता है कि इस लाइट हाउस से दो शिप्स जो समुद्र में चल रहे हैं उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वह बता रहा है कितना डिग्री बच्चों, तो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आप देखेंगे दो शिप्स किस प्रकार से है, कह रहा है इसमें कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, कह रहा है कि दो शिप्स हैं, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली आगे पीछे इस प्रकार से है, एक है फिर दूसरा उसके पीछे है। चलिए बच्चों, ये समुद्र का लेवल है, ये सी लेवल है, ये समुद्र है। मान लेते हैं एक शिप यहां पर है तो दूसरा शिप जस्ट उसके पीछे है, एग्जैक्टली पीछे है, एक शिप यहां पर, एक शिप यहां पर। कह रहा है कि दोनों शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी डिप्रेशन है, वह कितना डिग्री बच्चों, 30 डिग्री और 40। तो सोचना अब यहां बच्चों ये है कि 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके लिए होगा और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके लिए होगा। तो सिंपल में सोचिए बच्चों कि जो शिप लाइट हाउस के नजदीक होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, और जो शिप लाइट हाउस से थोड़ा दूर होगा यानी कि जो इस शिप से पीछे होगा उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा। कारण क्या है कि अगर आप कोई भी चीज को देख रहे हैं, देखिए गौर से, कोई भी चीज जैसे नीचे है, यहां देखिए, जो ज्यादा नजदीक में है उसके लिए आपको गर्दन ज्यादा झुकाना पड़ेगा, और जो थोड़ी दूरी पर है बच्चा उसके लिए थोड़ा सा गर्दन को कम झुकाना पड़ता है। यानी कि यहां से जो हम इसको देखिए गौर से, यहां पर से इस लाइट हाउस से इस शिप को देखा जा रहा है, गौर से देखिए। तो समझिए पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, समझिए। मान लीजिए ये लाइट हाउस का पहले लाइन ऑफ साइट इस प्रकार से था, ठीक है, इस प्रकार से था। तो इस शिप को देखा, जो शिप नजदीक में है, तो ऑटोमेटिक बात है किसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री। और दूसरा जो शिप है जो बच्चे क्या है, कुछ दूरी पर है, यानी कि इस शिप के बिहाइंड है, तो अगर हम इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, यहां से लेकर आते कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। यही समझना था मेन बात हमको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया गया 30 डिग्री और 45 डिग्री दो शिप्स के लिए, वह कैसे लिखेंगे। तो जो शिप नजदीक में होगा उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, और जो शिप दूरी पर होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इससे क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों फिर देखिए, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये 45 डिग्री बच्चों गौर से देखिए, ये 45 डिग्री हो गया, तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और ये हो गया बच्चों 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कह रहा है कि आपको आगे कह रहा है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, कि दो शिप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। चलिए बच्चों मैं यहीं से लिख देता हूं। मान लेते हैं एक शिप का नाम ए है, दूसरे शिप का नाम बी है, और जो आपका लाइट हाउस है बच्चों, ये पॉइंट सी मैंने लिख दिया, एक पॉइंट को मैंने लिख दिया डी। तो मान लिया लाइट हाउस का जो हाइट है वो सी डी है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है पहले से। तो चलिए हमें निकालना है कि इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो चलिए इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स मान लेते हैं। फिर से ये वही बात है, आपके पास ट्रायंगल दो बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों DAC, या कह सकते हैं क्या आप लोग DCA, एक ट्रायंगल बच्चा बन रहा है आपको DCB, और दोनों केस में देखिए बच्चा एक साइड कॉमन है, कौन सा, तो DC। फिर वही वाला बात, जो कॉमन साइड है उसको आप टिक कर लें एक बार। फिर से देखिए यहां पर हमें हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, हमें परपेंडिकुलर और बेस पर ही काम हो जाएगा। एक बार ट्रायंगल किस में आएंगे बच्चों, DCA में आएंगे, वहां से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकाल लेंगे यानी AC निकाल लेंगे। फिर आएंगे हम लोग किसमें बच्चों, ट्रायंगल DCB में, वहां से हमको क्या निकालना है, BC निकाल लेंगे, और BC निकालने के बाद बच्चों AC में से BC को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB हमें मिल जाएगा।
और हमें निकालना है ए से बी के बीच की दूरी, क्योंकि एक शिप का नाम मैंने ए रखा, एक शिप का मैंने क्या रखा बच्चों, बी लिखा। चलिए आता हूं मैं, आपके पास दिया गया क्या क्या है बच्चों, तो डीसी का और आपको मालूम है 75 मीटर, जो कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस है। और आपने क्या किया बच्चों, ए बी बराबर आपने क्या किया, एक्स लेट कर लिया। आइए, अगर ए बी आपने एक्स लेट कर लिया तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, बीसी। आइए हम लोग आते हैं बच्चों इन ट्रायंगल डीसीबी। फिर से देखिए 45 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर, डीसीबी में 45 डिग्री एंगल होगा, या फिर आप इसको डीबीसी भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 45 डिग्री एंगल के लिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया बच्चों हाइपोटेनस। तो हमें निकालना क्या है, चूंकि हाइपोटेनस हमें कोई मतलब नहीं, चूंकि हमें परपेंडिकुलर मालूम है, हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन कौन देगा, तो टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, टेन कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बच्चों, डीसी अपॉन बीसी। टेन 45 का मान कितना हो गया, 1। डीसी हमें मालूम है पहले से 75, बीसी हमें निकालना था, तो चलिए हमें बीसी भी पता चल गया, बीसी ये चला गया इधर, तो हो गया बच्चों 75 मीटर। तो बीसी का मान हमने पता कर लिया, आसानी से पता कर लिया बीसी का मान। चलिए हम आते हैं बच्चों अब किसमें, तो इन ट्रायंगल बच्चों डीएसी में, सॉरी हाँ ठीक है, इन ट्रायंगल डीएसी लिखिए, इन ट्रायंगल डीसी लिखिए। आइए बच्चों इन ट्रायंगल डीसीए। अब यहां देखिए बच्चों एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये पूरा का पूरा एसी हो गया आपका बेस। चलिए ध्यान देंगे हम लोग, क्या लेंगे बच्चों, फिर 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, डीसी अपॉन एसी। 10 30 का मान कितना होता था बच्चों, 1/√3। डीसी हमें मालूम है कितना बच्चों, 75। चलिए एक काम हम यहाँ पर बच्चों और कर सकते थे, ये एसी हमें मालूम, हमें निकालना है एसी। क्या हम एसी को तोड़ के लिख सकते हैं, ए बी प्लस बीसी, कैन बी राइट एसी। एसी हमारा ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस है बच्चों, तो एसी को हम क्या लिखते हैं बच्चों, ए बी प्लस बीसी। चलिए हम लिख देते हैं इसको, एसी को ए बी प्लस बीसी। ये काम हम पहले भी कर सकते थे, तो 75 अपॉन ए बी का मान हमें मालूम है एक्स, चलिए हमने यहाँ एक्स लिख दिया। और चूंकि बच्चों बीसी का मान हमें अभी पता चल चुका है पहले से कितना, तो 75, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दें बच्चों, 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 75 बराबर हो जाएगा बच्चों 75 इंटू √3। तो यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे एग्जैक्ट, कितना हो जाएगा बच्चों, 75 √3 माइनस 75, 75 चला जाएगा उधर। तो दोनों में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 75 कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। और ये x क्या था बच्चों, x हमने माना था क्या, तो दोनों शिप्स के बीच की दूरी। तो दोनों शिप्स के बीच की क्वेश्चन क्या करता है आपको बच्चों, कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू कितना, 75 इंटू √3 माइनस 1। अगर यहाँ √3 का मान दिया होता तो पुट कर लेते, नहीं दिया होता तो नहीं दिया, इसलिए हम इसको नहीं पुट कर रहे हैं। और इसका आंसर आपके बुक में इसी प्रकार से दिया गया है। और ये देखिए बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। समझे क्वेश्चन को, इसका फिगर वैसे बुक में दिया हुआ है। चलिए मैं फिगर को आपको बना के समझाता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से। कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विथ द विंड। एक बैलून को उड़ाती है वो, और जो विंड के साथ उड़ता है, विंड के साथ चलता है। कहता है कैसे, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। बैलून का जो मूवमेंट है, बैलून का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में हो रहा है, इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, इस प्रकार से। कह रहा है कि ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। चलिए सबसे पहले इतना काम हम लोग पढ़ ले, हमने इतना हम लोग काम कर ले। ये ग्राउंड है, गौर से देखेंगे बच्चों। इस ग्राउंड पर एक बच्चा, पहले एक बच्ची है खड़ी। चलिए इसका फिगर हम लोग बना लें। और इसका जो हाइट है वह दे दिया है 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर टॉल है बच्चों। और क्या करते हैं बच्चा, ये एक बैलून को उड़ाती है, मूविंग विथ द विंड, जो विंड के साथ उड़ रहा है बच्चों,
इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो जो बैलून उड़ रहा है उसकी हाइट जो है ग्राउंड से दे दी गई है आपको 88.2 मीटर, और ये क्लियर कर दिया गया कि बैलून हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो मान लीजिए एक बात मैं कह रहा हूं कि ये बैलून है, फिलहाल मान लेते हैं कुछ हाइट पर ये बैलून है, ठीक है, और बैलून का जो हाइट है बच्चों वो देख लिया जाए, वो ग्राउंड से कितना दिया गया बच्चों, तो 88.2 मीटर। यहां से चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, यहां से लेते हैं पूरा हाइट ये 88.2 मीटर, और ये इसी डायरेक्शन में उड़ रहा है बैलून, जो इसी डायरेक्शन, तो ये बैलून जहां पर उड़ रहा है वहां से ग्राउंड का हाइट हमने लिया है, और ये इसी डायरेक्शन में बच्चों उड़ रहा है। तो चलिए कुछ देर बाद बैलून आपको कुछ डायरेक्शन में पहुंच जाएगा दूसरे जगह पे। चलिए इसके सही बच्चों हाइट कितना हो जाएगा हमारा 88 तो एक बात हमको समझना क्या है, इसको देखिए गौर से, कि ये जो बच्चा अपने आंख से देख रहा है, तो फर्स्ट टाइम में जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वह है बच्चों कितना, तो देख लीजिए क्वेश्चन में कर आगे देखिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल के आंख से बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे, इस पीरियड में मान लेता हूं मैं, किसी भी समय पे दिया है कितना, तो 60 डिग्री। तो मान लेते हैं इस समय में कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। चलिए यहां से हम लोग इसको मिला रहे हैं। अब रहता है बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, ग्राउंड यहां है, ये बच्चा यहां है, तो हम एक काम करते हैं, इस पर हम एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं यहां से पैरेलल टू ग्राउंड, ताकि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज नहीं हो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में कितना दे दिया बच्चों 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब बैलून हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 डिग्री था, तो ऑटोमेटिक बात है कि बैलून अगर दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन घट के कितना हो गया बच्चों, इस केस में 30 डिग्री। चलिए फिगर को समझेंगे तरीका से। ये बच्चा पहले से मालूम है आपको 60 डिग्री, और अब यहां से जो यहां तक देखा जाए, यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया बच्चा रिड्यूस हो गया कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। कह रहा है रिड्यूस 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो बताइए कि बैलून कितना डिस्टेंस कवर किया। तो गौर से देखिए बच्चों, बैलून पहले यहां था, इस पोजीशन पे था, बैलून कहां पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो हमें बताना है कि यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मान लेते हैं बच्चों उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो x। समझिए फिर से। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन इसमें एक बात समझने वाला बात है कि गर्ल जो है वो अपने आंख से देख रही है, तो उसके आंख से हम हाइट को मेजर करेंगे ना। तो बच्चों ये पहले से कितना, ये इसका अपना हाइट कितना है, तो 1.2 मीटर, और इसका ग्राउंड से हाइट जो है वो कितना 88.2 मीटर। तो बच्चा ये हाइट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अपने आंख से देख रहा है, ठीक है। हमको इसके फुट से नहीं देखना है, हमको इसके आई से देखना है। तो इस हाइट को हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, गौर से देखिए, इसका तो रियल हाइट जो हमारा होगा बच्चों वो कितना होगा, तो यहां से यहां तक कितना था 88.2, और यहां से जब ये 1.2, तो ये भी कितना होगा बच्चों 1.2, और ये भी कितना होगा बच्चों 1. तो हमें यहां से लेके यहां तक हाइट पता करना है। गौर से देखिए, तो यहां से लेके यहां तक हाइट क्या होगा 88.2 में से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 1.2 को माइनस कर देंगे। तो अब देखिए आप लोग एक्चुअल हाइट आपको क्या मिलेगा, गौर से देखिए, अब यहां से आपको यहां तक का हाइट, तो 88.2 में से आपका 1.2 चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक कितना बचेगा आपका 87 बचेगा, यानी कि ये हाइट हो गया आपका 87 मीटर। यहां से यहां, या फिर यहां भी कह सकते हैं हम लोग क्या, ये हाइट हो गया आपका 87 मीटर। यहां से बात को समझ गए, यानी कि हमको हाइट कहां से, ग्राउंड से नहीं देखना है, हमको हाइट देखना है इसके आई लेवल से, ठीक है। इसका आई यहां पर है, तो बच्चों हमारा एक्चुअल हाइट हो गया 87 मीटर। चलिए इसका हम लोग नाम कर देते हैं, नाम लिख देते हैं बच्चों। यहां से शुरू करते हैं ए, चलिए इस पॉइंट का नाम लिखता हूं बच्चों बी, इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं बच्चों सी, इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं बच्चों डी, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं ई। इसको डॉटेड लाइन से मिला लीजिए ताकि आपको एक्चुअल हाइट पता चले। चलिए तुम्हारे पास यहाँ दो ट्रायंगल बन गया। चलिए यहाँ पर सी को अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पर
इस बगल में हम सी को लिख देते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री, इस ए को हम यहां लिख देते हैं बच्चों, ये भी कितना डिग्री हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो आपका दो ट्रायंगल बना बच्चों, एक बन गया ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बच्चों बन गया डी बी सी। देख लिया आप लोग, सॉरी डी बी ई। एक ट्रायंगल बना बच्चों ए बी सी, एक बन गया आपको डी बी ई। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कहां से कहां तक का डिस्टेंस, तो सी से लेकर के ई तक का डिस्टेंस। अगर ये आपका सी से ई, चूंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स है, तो सी से लेके ई तक में बच्चों कितना होगा, एक्स होगा। गौर से देखिए, इस सी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, चूंकि ये यहां से लेके यहां तक एक्स है, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो पॉइंट ए से पॉइंट डी तक, या कह सकते हैं क्या बच्चों, पॉइंट सी से पॉइंट ई तक। और पॉइंट सी और ई के बीच का डिस्टेंस हमने कितना माना है पहले से, एक्स। क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स है, तो बच्चों ये सी से लेके ई तक का भी एक्स क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। तो चलिए आपको पहले निकालना है रियल हाइट बैलून का। तो बच्चों हम लोग पहले निकालेंगे एसी। तो एसी पता करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, ये पूरा का पूरा हाइट कितना था हमारे पास, 88.2 माइनस क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इस गर्ल्स का हाइट को क्या करेंगे, गर्ल का हाइट उसको हटा देंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 1.2। तो 1.2 चला जाए तो बच्चों को क्या कितना, 87 मीटर। नेक्स्ट देखिए, वही मान एसी का है, वही मान किसका हो जाएगा बच्चों, डी का भी। तो फिर देखेंगे हम लोग क्या बच्चों, डी का मान भी कितना हो गया आपके पास, वही 87 मीटर। जो डिस्टेंस ए से सी तक का होगा, वही डिस्टेंस डी से ई तक का होगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि हमें बैलून को कहां से कहां जाना है, तो सी से लेकर के ई तक। तो चलिए हमने क्या क्या लेट कर लिया, सी बराबर कितना बच्चों, एक्स। अच्छा, अगर हमें बीसी निकालना होता, बी निकालना है, तो बी क्या होगा बच्चों, बीसी प्लस क्या हो जाएगा, सी। तो उस पर हम देखेंगे जिस समय हमें काम करना होगा। चलिए आते हैं हम लोग पहले, दो ट्रायंगल हमारे पास है, फिर आ गया ये बात, यहां समझिए, ये एंगल यहां से यहां तक कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इस केस में ट्रायंगल ए बी सी में आपका एंगल कितना, क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल कितना 60 डिग्री, और डी बी सी ई में आपका एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। तो आते हैं हम लोग ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, क्या लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, टेन लेना है, पहले समझेंगे। तो यहां देखिए गौर से, 60 डिग्री के लिए बच्चों ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। अगर इसमें समझा जाए तो हमें पता चल रहा है कि हाइपोटेनस का कोई काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर मालूम है। अगर हमें बेस बीसी पता चल जाता है, तो यहां से हम बीसी निकाल लेंगे। उसी प्रकार से ट्रायंगल डी बी ई में हमें परपेंडिकुलर मालूम है। अगर हमने बेस बीई निकाल लिया और बी में से मैंने क्या किया बच्चों, बीसी को माइनस कर दिया, तो हमें सी पता चल जाएगा। यानी कि इस केस में हमें हाइपोटेनस का कोई काम करना नहीं है। तो हम लोग फिर किस पर काम करेंगे बच्चे, तो परपेंडिकुलर और बेस पर। और परपेंडिकुलर और बेस पर आपको कौन सा रिलेशन मिलेगा, टेन के द्वारा। तो दोनों ट्रायंगल में हमें टेन का ही एप्लीकेशन करना होगा। चलिए, टेन कितना डिग्री बच्चों, तो टेन 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, यानी क्या हो गया बच्चों एसी, और ये हो गया आपका बेस। तो बेस हो गया बच्चों आपका बीसी। तो 1060 का मान आपको दिया गया है कितना, तो देख लीजिए गौर से, 1060 का मान आपको मालूम है कितना, √3। एसी आपको मालूम है पहले से 87, बीसी आपको निकालना है। बीसी को हम इधर भेज देंगे बच्चों, तो बीसी चला गया था तो √3 चलाएगा नीचे, ये हो जाएगा बच्चों 87/√3। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, करना है तो कर ही दीजिए, देखा जाएगा जैसा आवश्यकता होगा उस प्रकार से वर्क करेंगे। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 87, चलिए इसको हम यही सॉल्व कर लेते हैं। 87/√3, और √3 कितना हो जाएगा बच्चों 3, 3 से काटेंगे कितना बच्चों 29, ये निकल गया आपको 29√3 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ बीसी। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, डीबीई। आइए, इन ट्रायंगल क्या है बच्चों, डीबीई। यहां एंगल हमारा क्या बन रहा है 30 डिग्री। डी हो गया परपेंडिकुलर और बी हो गया आपका बेस। फिर हम लोग 10 अप्लाई करेंगे, तो 10 कितना डिग्री बच्चों 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, डी अपॉन क्या हो गया, डी अपॉन बी।
tan 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/√3। डी का मान में फिर मालूम है कितना, तो 87। डी से ई की दूरी कितनी है 87। 82 कहाँ है, ग्राउंड से लेकर यहां तक की दूरी है, तो हमें डी से लेकर तक का दूरी कितना मिला था 87 अपॉन बी। अच्छा बी को हम लोग फिर देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, बी को हम लिखेंगे बच्चों BC प्लस CE। BC प्लस देखिए B से C और C से E, आइए 1/√3 87 अपॉन B से C तक का मान हमें मालूम है पहले से, देखिए कितना, तो 29√3। हम इसको लिख देते हैं बच्चों कितना 29√3 और C से लेके E तक का मान है बच्चों हमें कितना पता, तो x। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए बच्चों 29√3 प्लस x, ये चला जाएगा इधर बराबर बच्चों 87√3। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो x का मान हमें मिलेगा 87√3 माइनस 29√3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 वाला है दोनों मान, तो दोनों में √3 कॉमन ले लीजिए या सीधे सॉल्व कीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 87√3 माइनस 29√3 और √3 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। अगर समझने में परेशानी है तो 87 माइनस 29 तो डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, तो 17 माइनस 9 17 माइनस 9 8 हो गया बच्चों, और यहाँ आ गया कितना आपको 7 7 माइनस 2 5, तो 58। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और x हमने किसको माना था बच्चों, C को, और C क्या है बच्चों, तो दोनों बैलून के बीच की दूरी है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया इस इंटरवल में, तो C से लेके तक कवर किया, और C से लेके तक का मान कितना बच्चों x, और x का मान हमें कितना मिल गया, तो 58√3 मीटर। सो वेरी इजी क्वेश्चन, लिख देंगे हम लोग नीचे। सो द बैलून ट्रेवल्स 58√3 मीटर ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सो बैलून ट्रेवल्स कितना, तो फिर वही बात हो गया बच्चों, फिर से वही काम, हमने फिगर बनाया और यहाँ पर हमने पहले ट्रायंगल ABC से हमने BC का मान निकाल लिया, और उस BC का मान हमने क्या किया, ट्रायंगल DBE में पुट किया, और हमने C से लेके E तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, निकाल लिया। D से E तक का डिस्टेंस है, C से लेके E तक का डिस्टेंस है, वही होगा डिस्टेंस डबल बाय द बैलून। चलिए इसको आप लोग उतार लें या समझ लें बढ़िया से। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसको समझेंगे अच्छे से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये भी बेस्ड है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहां तक जाता है बच्चों, तो टावर के फुट तक जाता है। ध्यान रखिएगा, ये टावर है और ये हाईवे है, समझिए एक स्ट्रेट हाईवे है, ये टावर का फुट हो गया बच्चों, ये टावर है, लिख लीजिए पहले, ये टावर है, ये टावर का फुट हो गया, और ये टावर का टॉप हो गया, टावर का टॉप, और ये हो गया बच्चा हाईवे। कहता क्या है कि ए स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक व्यक्ति है जो ए है, जो स्टैंड कर रहा है टावर के टॉप पर। कह रहे कि ए स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कहता है कि एक व्यक्ति जो ए पर है, ए जो है वह क्या कर रहा है बच्चा, कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो इस स्ट्रेट हाईवे पर चल रहा है। ध्यान से समझिए, और कहता है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है वह देख पा रहा है क्या कि उसका जो कार का, क्योंकि टॉप से वो देखेगा, तो टॉप से बॉटम देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो उस केस में जब वो देख रहा है तो उस केस में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। तो मान लीजिए कार एक बी है, एक कार बी है, कार अभी मान लेते हैं बी पोजीशन पर है, और कार को जब वो देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों कितने डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। देखिए तो इस केस में बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वह बन रहा है कितना डिग्री का बच्चों, 30 डिग्री का, क्योंकि वह ए से देख रहा है किसको बच्चों, तो बी को। अब अगला बात समझेंगे, आगे क्या करना है देखिए, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। कारण कि जो कार है वह कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है बच्चों, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है,
और यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है, और वो किधर की ओर चल रहा है, तो अप्रोच कर रहा है किधर, तो टावर के फुट की ओर, यानी कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों। ये जो कार है, ये मान लिया कार फिलहाल यहाँ है, ये कार अप्रोच कर रहा है इस डायरेक्शन में, और किसी समय मान लेते हैं पॉइंट कहां पहुंच गया, तो पॉइंट सी पर पहुंच गया। तो कहता है क्या है, सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बीत जाने के बाद, मान लिया कि 6 सेकेंड के बाद कार बी पोजीशन से कहां पहुंच गया बच्चों, सी पोजीशन पे। अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो बढ़ के कितना डिग्री हो गया बच्चों, 60 डिग्री। चलिए इसको मैं मिला लेता हूं, ठीक है। तो पहले बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री। तो अब बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। ऑटोमेटिक बात है कि कार जितना नजदीक जाएगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, गर्दन को उतना ही अधिक झुकाना पड़ेगा। तो कहता है क्या, देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि कार को जो है बच्चा टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो कार पहले बी पर था, बी से सी तक पहुंचा बच्चों। तो समझिए यहां पर ध्यान से, टाइम मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस नहीं बता रहा हूं मैंने टाइम बताया कि आपको बी से लेकर सी तक जाने में इसको कितना समय लग गया बच्चों, तो 6 सेकेंड। तो कार्य करते हैं सी से लेकर टावर के फुट तक। तो चलिए टावर के फुट को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, डी। आपको बताना है कि सी से डी तक में कितना समय लगता है। चलिए मान लेते हैं बच्चा सी से डी तक में कितना समय लगता है बच्चों, तो टी समय लगता है। सिंपल में मैंने मान लिया। ये डिस्टेंस नहीं बच्चों, बी से लेके सी तक है 6s, इसका डिस्टेंस नहीं बच्चों, ये 6 सेकंड इसका टाइम बता रहा है कि बी से सी तक जाने में कितना समय लग रहा है बच्चों, 6 सेकंड। तो बताइए कि सी से लेकर डी तक जाने में कितना समय लगेगा, ये पोजीशन है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है बच्चों। तो देखिए गौर से, ये अगर 30 डिग्री ये लाइन है, तो यहाँ पे कितना एंगल होगा बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा बच्चों, चलिए ये कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। ये टावर है जो हाईवे पर खड़ा है, तो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। चलिए फिर यहां से हम लोग के पास दो ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल है बच्चों ABD और एक ट्रायंगल है बच्चों ACD। दोनों केस में देखिए फिर एक साइड आपका कॉमन है, कौन सा, तो AD। क्योंकि यहां पर भी हमको बच्चों परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन देखना होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का यहां पर कोई काम हमें नजर आ रहा नहीं, तो फिर हम किसका उपयोग करेंगे, तो दोनों ट्रायंगल में 10 का उपयोग करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग, पहले बच्चा ये पता करेंगे कि BC और CD में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन BC एंड CD। अगर हमने BC और CD के बीच का रिलेशन पता कर लिया, तो हमें चूंकि मालूम है कि B से C तक जाने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि C से D तक जाने में कितना समय लगेगा। पहले ये पता चले कि CD और BC में रिलेशन क्या है। चलिए आते हैं, चलिए हम लोग मान लेते हैं बच्चा कि C से D तक जाने में कितना समय लगा है, T सेकंड लगा है। चलिए आता हूं मैं इन ट्रायंगल, आइए पहले हम लोग आते हैं ACD में। इन ट्रायंगल क्या बच्चों, ACD क्या होगा बच्चों, फिर मैंने कहा 10 लगाना है, तो देखिए गौर से, यहां मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ACD 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 60 डिग्री का बच्चा परपेंडिकुलर कौन होगा, AD, और बेस होगा बच्चों CD। हमें यही पता करना है CD के बारे में। चलिए 10 60 होता है बच्चों √3, और AD का मान हमें मालूम नहीं है। चलिए मैंने AD को AD छोड़ दिया, CD को भी मैंने उसी प्रकार से छोड़ दिया, लेकिन AD बच्चों दोनों में कॉमन है, तो हम यहां से AD प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों AD का मान हमें मिल जाएगा √3 CD। √3 CD इक्वेशन नंबर क्या होगा बच्चों, 1। हम चाहते हो CD का कुछ लेंथ भी मान सकते थे। ये जो टाइम दी दिया गया लेंथ नहीं बच्चों, ये टाइम बता रहा हूं मैं कि C से D तक जाने में कितना टाइम लगा। ये हो गया आपका AD का मान। चलिए हम लोग आते हैं बच्चों यहीं पर, देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल तो क्या होगा बच्चों, चेन कितना डिग्री, 30। फिर 30 डिग्री के लिए बच्चों परपेंडिकुलर AD हो गया, और बेस हो गया बच्चों BD। चलिए गौर से देखिए 1/√3, और AD का मान है बच्चों √3 इंटू CD। देखिए यहां पर AD का मान हमें पहले से पता है, √3 इंटू CD अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों,
बीडी। चलिए बीडी को मैं इधर भेज देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बीडी चला गया इधर, और इधर बच्चे जाकर √3 कितना हो जाएगा बच्चों 3CD। तो यहां से हमें मिल गया बच्चों BD बराबर 3CD। B से लेकर के D की जो लंबाई है बच्चों वह C से लेकर D की लंबाई की कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है। 3 टाइम्स से देखिए गौर से, B से लेकर D तक की लंबाई जो है वह C से लेकर D तक की लेंथ की कितनी गुनी है, तो 3 गुनी यानी कि 3 टाइम्स है। लेकिन बच्चा हमको BD और CD के रिलेशन, हमको चाहिए रिलेशन किसके बीच, तो BC और CD के बीच। तो चलिए यहां तक हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आइए 9। अब बताइए बच्चों B से लेकर के D तक की लंबाई कितनी है, BD है। क्या हम BD को लिख सकते हैं बच्चों BC प्लस CD, बोलिए BD को लिख सकते हैं हम लोग क्या बच्चों BC प्लस CD। चलिए पहले से मालूम है BD का मान कितना है बच्चों, तो 3CD। तो BD की जगह हमने क्या लिखा बच्चों 3CD बराबर क्या होगा बच्चों BC। चलिए BC को BC छोड़ दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों CD को इधर ले आइए, तो 3CD माइनस कितना हो जाएगा बच्चों CD बराबर क्या मिल गया बच्चों BC। यानी कि 3CD में से CD गया तो कितना बचा, तो 2CD बराबर कितना हो गया बच्चों BC। यानी कि CD का मान हमें मिल गया बच्चों कितना, तो BC/2। और आप खुद देख के बताइए बच्चों B से लेकर के C तक जाने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड। तो चूंकि CD की लंबाई कौन से देखिए यहां पर BC की लंबाई क्या है, आधी है, तो ऑटोमेटिक बात है कि समय भी क्या लगेगा बच्चों आधा है। चूंकि क्वेश्चन में साफ साफ कर दिया गया है कि आपका स्पीड यूनिफॉर्म है, तो चूंकि CD जो है C से D तक की जो डिस्टेंस है वह B से लेकर C तक के डिस्टेंस की क्या है, आधी है। तो बच्चों B से लेकर C तक में डिस्टेंस कितना समय लग रहा है हमको, इसको कवर करने में 6 सेकेंड। तो ऑटोमेटिक बात है कि C से लेकर D तक जाने को आधा समय लगेगा, यानी कि 6/2 यानी 3 सेकेंड। लिखेंगे हम लोग क्या, सो द टाइम क्या बच्चों टेकन बाय कार टू, कहां तक जाना है बच्चों, टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों। तो चूंकि हमको कितना कवर करना है बच्चों CD, और CD क्या बच्चों BC/2 है। तो B से लेकर C तक की लंबाई कितनी है, सॉरी B से लेकर C तक में जाने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड। तो बच्चों हो जाएगा 6/2 सेकेंड, यानी 2 से कितना टाइम कटेगा 3 टाइम, यानी कि 3 सेकेंड। ये समझे कैसे हुआ, ये बच्चा इस प्रकार से हुआ क्योंकि आपको जो लंबाई C से D का है वो क्या है, B से C की लंबाई की क्या है, यहां से देखिए आधी है। तो आधी है तो दूरी अगर आधी है तो समय भी क्या लगेगा, आधा लगेगा। तो B से लेकर C तक में समय लग रहा था 6 सेकेंड, तो C से लेकर D तक में समय कितना लगेगा 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। तो लिखना होगा हमको, यही समझ में आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इस क्वेश्चन को बहुत लोग बहुत ज्यादा भारी करके बताते हैं। बहुत भारी नहीं बच्चों, ये सिंपल एक रिलेशन हमको तैयार करना था कि BC और CD में क्या रिलेशन है, बिल्कुल आसानी से बन गया। हमने पहले ट्रायंगल कौन सा लिया, ACD लिया, वहां से हमने AD प्राप्त किया। उस AD के मान को हमने क्या किया बच्चों, ट्रायंगल ABD में लिया और ट्रायंगल ABD में मैंने पुट किया, और वहां से हमने BD और CD की वजह से निकाला। लेकिन हमको रिलेशन चाहिए था बच्चों किसके बीच, तो BC और CD के बीच। तो हमने क्या किया बच्चों, इस इक्वेशन 2 का उपयोग करके हमने क्या किया, CD और BC की वजह से निकाल लिया। तो CD और BC की वजह से हमें क्या मिला, CD बराबर लिखा हमने BC/2। और हमें मालूम है पहले से कि B से लेकर C तक जाने में कितना समय लग रहा है बच्चों 6 सेकेंड। तो C से लेकर D तक जाने में कितना समय लगेगा बच्चों 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको समझ लें बढ़िया से, फिर से रिपीट करके इसको समझ लें। चलिए बच्चों ये 16 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन भी आपका है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। फिर से समझिए, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर का, टावर के टॉप का, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ, सॉरी पहले ये देखिए, एंगल तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए जो पॉइंट है समझेंगे। और देखिए ये एक टावर है बच्चों, जो ग्राउंड पर एक टावर है, और कह रहा है इस टावर से
दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों का डिस्टेंस आपको दे दिया गया 4 मीटर है, 9 मीटर। ये टावर है। तो मान लीजिए एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट 4 मीटर पर है और एक पॉइंट कितने पर है बच्चों? तो 9 मीटर पर। कितने पर है बच्चों? 9 मीटर पर। तो चलिए मान लिया हमने, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए, इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी। तो ये टावर का क्या होगा बच्चों? फुट हो गया, और ये टावर का क्या होगा बच्चों? टॉप। तो चलिए इसका नाम लोग रख लेते हैं, चलिए इसका नाम लोग रख लेते हैं सी डी। ठीक है, तो डी से लेकर के ए तक का डिस्टेंस जो है ये हमने रख लिया बच्चों। कितना क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 4 मीटर। दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पर और दूसरा क्या बच्चों? 9 मीटर। तो फिर बच्चा डी से बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल? तो 9 मीटर। समझिए, यानी कि एडी का मान हो गया 4 मीटर और बीडी का मान हो गया बच्चों 9 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है क्या? 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम एसी लाइन। दोनों एक ही एसी लाइन पर है, दोनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। आगे कह रहा है सेम एसी लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कह रहा है यहां से जो बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दोनों, इन दोनों पॉइंट से, किसका? तो टॉप का, टावर के टॉप का, टावर के टॉप का जो बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका मान नहीं दिया गया। खाली ये बात कर रहा है कि ये जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है वह दोनों बच्चा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या बच्चों? और आप सभी को कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मालूम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो बहुत बताया कि आपको पहले भी ये बात जानकारी होना चाहिए आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसको कहते हैं। तो जिन दो एंगल्स का सम जो है बच्चा 90 डिग्री हो, उन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चलिए काम हम करते हैं बच्चों, हम एक एंगल को मान लेते हैं, कोई भी नाम देख लेते हैं बच्चों। मैंने रख दिया थीटा। अगर एक एंगल थीटा होगा बच्चों तो दूसरा का मान कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक? तो हो जाएगा ऑटोमेटिक बच्चों 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। क्योंकि आपको अभी क्या कहा गया कि अगर दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा दूसरे का। और क्वेश्चन में भी साफ साफ कह रहा है कि ये जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। तो देखिए बच्चों, इसका थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा और दोनों को जोड़िएगा तो थीटा थीटा क्या होगा बच्चों? कट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? 90। यानी दोनों का सम क्या मिल गया आपको? 90 मिल गया। यानी कि अगर एक को हमने थीटा माना तो एक को हम क्या मानेंगे? 90 माइनस थीटा। या फिर उसमें इसको हम थीटा मान देते हैं, क्या मिलता बच्चा हमें? 90 माइनस थीटा। तो दोनों में से किसी एक को थीटा मानी, एक को 90 माइनस थीटा और एक को, तो आप जिसको मान सकते हैं चलेगा वो। चलिए, ये आपको दे दिया गया है कि ये दोनों क्या दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। आगे कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है बच्चा कि जो टावर का हाइट यानी कि सीडी है उसका हाइट कितना होना चाहिए? तो 6 मीटर। चलिए हम लोग काम करते हैं बच्चों, टावर के हाइट को हम लोग कुछ मान लेते हैं। चलिए एक्स मान लिया हमने, टावर का हाइट को कितना मान लिया हमने बच्चों? एक्स मान लिया। चलिए 9। अब आपको दिया गया गिवन में, देखिए आपको मालूम बच्चों एडी का मान कितना मालूम बच्चों? तो 4 मीटर। बीटी का मान कितना मालूम बच्चों? तो 9 मीटर। एंगल बी यानी कि एंगल कह सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों? तो एंगल सीबीडी को लेट कर देते हैं हम लोग, लेट एंगल सीबीडी इसको हमने क्या मान लिया बच्चों? थीटा। इसलिए बच्चा एंगल कौन? तो सीएडी कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है दूसरे का, हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। फिर आइए हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? तो प्रूफ दैट क्या CD यानी कि CD बराबर कर सकते हैं क्या हम लोग? X बराबर कितना हमें? 6 मीटर हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट हो गया। अब फिर आइए बच्चा इस दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन है आपके पास? CBD और ट्रायंगल बच्चा क्या आपके पास? CAD। दोनों में एक साइड कॉमन है क्या बच्चा? फिर से CD। हमने कहा था कॉमन साइड को पहले आप लोग चूज कर लें। अब देखिए यहां पे हमको हाइपोटेनस का कोई काम नहीं, क्यों? क्योंकि फिर हमें क्या करना है बच्चों? परपेंडिकुलर और बेस को देखना है। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस आपको दिया गया है दोनों ट्रायंगल में। तो फिर दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे बच्चों? टेन या कोड का उपयोग करेंगे। अब देखा जाए किस प्रकार से ये वर्क होगा। चलिए आता हूं बच्चों, आइए इन ट्रायंगल, आइए आप लोग पहले इसी में CBD में, इन ट्रायंगल CBD, ये एंगल थीटा है बच्चों,
थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या लिखेंगे बच्चों, टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, CD, और बेस क्या होगा बच्चों, BD। चलिए टेन थीटा, CD का मान हमें मालूम नहीं है तो CD को हमने क्या माना है x, और BD का मान हमें मालूम है कितना बच्चों, 9। तो यहां से हमें मिल गया बच्चों टेन थीटा बराबर क्या मिल गया बच्चों, x/9। या तो आप ये भी कर सकते हैं क्या बच्चों, छोड़िए इसको इतना ही रख दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या रखिए इसको 1। तो यहां से हमें मिल गया बच्चों टेन थीटा का मान कितना बच्चों, x/9। आगे ये बच्चों इन ट्रायंगल CAD, इसमें क्या लेंगे बच्चों हम लोग, 10। अब यहां हमारा एंगल बच्चों बदल जाएगा, यहां एंगल हमारा है 90 माइनस थीटा, तो यहां लिखेंगे बच्चों 10 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बच्चों ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो फिर क्या होगा बच्चों, CD/AD। अब यहां पर आपको एक नया बात आ गया, याद करिए ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर में आप लोग पढ़ा था आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो याद होगा आपको बताया गया था साइन के लिए कॉस, कॉस के लिए साइन, टेन के लिए कॉट, कॉट के लिए टेन। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा। ये आपको बताया जा चुका होगा ट्रायगोनोमेट्री में। ट्रायगोनोमेट्री में सेकंड चैप्टर जो बच्चा वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ी है, तो उस पर आपको बताया गया होगा कि टेन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या आ जाएगा, कॉट। तो टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना, तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, फिर CD/AD। तो CD का मान कितना है बच्चों, x, और AD का मान भी मालूम है कितना बच्चों, 4। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप एक काम करेंगे, इसको सबसे आसान तरीका से बच्चा हमें बनाना है। तो या तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको ये भी सॉल्व करने का आपका तरीका है, आप इसको बदल लें, 10 को बदल लें किसमें, आप कॉट में, ये भी तरीका आपका आसान होगा। तो आपको मालूम है कि कॉट थीटा बच्चों कितना होगा, 1/10 थीटा। हम चाहे तो इसको गुना भी कर सकते हैं बच्चों आराम से, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा आपको 1 हो जाता है, लेकिन चूंकि आपकी सुविधा के लिए हम इसको बता रहे हैं, कॉट थीटा वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 1/10 थीटा, तो कितना हो जाएगा बराबर x/4। पलट दीजिए इसको, तो 10 कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर, तो भी पलट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कितना बच्चों, ये 1/10 थीटा था x/4, तो 10 थीटा पलट गया तो बाय में 1 आएगा, तो 1 लिखना नहीं है, तो 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4/x। ये 4 चला जाएगा ऊपर, x लाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आप देखिए बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 आपने क्या देखा, ये 10 थीटा, ये 10 थीटा देखिए दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो x/9 बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, 4/x। तो x इंटू एक्स कितना होगा बच्चों, x का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 4 जा कितना होगा बच्चों, 36। तो अगर हम x का मान निकालेंगे कितना निकलेगा बच्चों, 36√, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, तो 36 का अंडर निकलेगा बच्चों +-6। लेकिन चूंकि हमें हाइट निकालना था बच्चों, तो हाइट कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें माइनस वाले वैल्यू को हटा देंगे, लिखेंगे सो x बराबर 6 मीटर, और x क्या था बच्चों, हाइट ऑफ द टावर, और आपको प्रूफ भी क्या करना था बच्चों, कि प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज कितना, 6 मीटर, तो प्रूफ हो गया। यहां पर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड, नेगेटिव वैल्यू का हमको करना नहीं, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर कभी नेगेटिव होगा नहीं। चलिए बिल्कुल आसानी क्वेश्चन था, केवल यहाँ आपको समझना था कि 10 90 माइनस थीटा की जगह में क्या लिखा होगा, कॉट थीटा। कॉट को हमने क्या किया बच्चों, 10 में बदल दिया, और फिर इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप लोग बताएंगे कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा या खराब लगा बच्चों, क्या समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके आप लोग बता दें, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका चैप्टर अब खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो बच्चा अगले रोज होगा। चलिए।